सोचिए, हमारे आसपास की लगभग हर चीज असल में एक मिश्रण है। आज हम इसी छिपे हुए विज्ञान की दुनिया में गोता लगाएंगे। वो विज्ञान जो इन मिश्रणों को अलग करता है। जरा सोचिए, वो विशाल अंतहीन समंदर और उसमें घुला हुआ है खरबों टन नमक। सवाल ये है कि उस इतने सारे पानी में से वो साफ सफेद क्रिस्टल जैसा नमक आखिर निकाला कैसे जाता है? तो इसका जवाब जानते हैं, एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त साइंटिफिक आइडिया में छिपा है, जिसे हम कहते हैं सेपरेशन, यानी कि पृथक्करण। ये एक ऐसी तरकीब है जो हमें चीज़ों को यूं कहें कि उनके अलग अलग हिस्सों में तोड़ने में मदद करती है। और समुद्र से नमक निकालना, अरे ये तो इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। और कमाल की बात यह है कि ये कोई लैब में होने वाली चीज़ नहीं है। हम सब इसे हर दिन इस्तेमाल करते हैं। सुबह की चाय छानने से लेकर कचरे को अलग करने तक ये सेपरेशन हर जगह है। तो चलिए इस अदृश्य से विज्ञान को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर हमें चीज़ों को अलग करने की ज़रूरत ही क्यों है? क्यों ना उन्हें वैसे ही रहने दे जैसे वे हैं? वजह सीधी सी है, हमारी दुनिया असल में शुद्ध चीज़ों से नहीं बल्कि मिश्रणों से बनी है। जैसे यहाँ देखिए, एक तरफ है पोहा जिसमें हरी मिर्च मिली हुई है, एक मिश्रण, और दूसरी तरफ है बिल्कुल शुद्ध साफ नमक। असल जिंदगी में हमें पहली वाली चीज ज्यादा मिलती है ना? दुनिया मिश्रणों से भरी पड़ी है। तो फिर हम अलग करते क्यों हैं? 3 मुख्य वजहें हैं। पहली, कुछ बेकार या नुकसानदायक चीजों को हटाने के लिए। सोचिए, चावल में से कंकड़ निकालना बहुत जरूरी है ना? दूसरी वजह है किसी काम की चीज को निकालने के लिए, जैसे दूध में से मक्खन निकालना। और तीसरी वजह, बस 2 या 2 से ज्यादा काम की चीजों को पाने के लिए, जैसे एक फलों की टोकरी में से सेब और संतरे अलग अलग करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक टाइप के सेपरेशन से, मतलब जब एक सॉलिड चीज किसी दूसरी सॉलिड चीज में मिली हो। और इसका सबसे जाना पहचाना तरीका कौन सा है? अरे वही जो हम सबने देखा है, हैंड पिकिंग, यानी हाथ से चुनकर अलग करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे दाल या चावल बनाने से पहले उसमें से कंकड़ चुने जाते हैं। हाँ, हाथ से चुनना बहुत काम आता है, लेकिन तब जब गंदगी या दूसरी चीजें कम हों और आसानी से दिख जाएं। पर जरा सोचिए, अगर लाखों करोड़ों दानों में से कुछ अलग करना हो तो तब क्या करेंगे? अब एक और मुश्किल सिचुएशन लेते हैं। सोचिए, फसल की कटाई के बाद उन डंठलों से छोटे छोटे अनाज के दानों को अलग करना है। यहां तो हैंड पिकिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता, नामुमकिन है। तो इसके लिए किसान सदियों से 2 बहुत ही स्मार्ट तरीके अपनाते आ रहे हैं। पहला है थ्रेशिंग। इसमें सूखे डंठलों को पीटा जाता है ताकि अनाज के दाने अलग हो जाएं। और दूसरा है विनोइंग, यानी निष्पावन। इसमें हवा का इस्तेमाल होता है। हवा की मदद से हल्का वाला भूसा उड़ जाता है और भारी अनाज नीचे गिर जाता है। कितना सरल और असरदार है ना? ये तस्वीरें बिल्कुल यही दिखा रही हैं। एक तरफ थ्रेशिंग हो रही है जहां मेहनत और ताकत लग रही है, और दूसरी तरफ विनोइंग, जहां प्रकृति की मदद ली जा रही है, हवा की ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, एक और तरीका है जो हम सब अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो है सीविंग, यानी चालन, या जिसे हम आम भाषा में छानना कहते हैं। इसका फंडा बहुत सिंपल है, साइज का फर्क, बस अलग अलग साइज की चीजों को अलग करना। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आटा छानना है ना? बारीक आटा छलनी से नीचे निकल जाता है और जो मोटा चोकर होता है वो ऊपर ही रह जाता है। देखिए कैसे सिर्फ साइज के फर्क का इस्तेमाल करके कितनी आसानी से सेपरेशन हो गया। ओके, तो सॉलिड को सॉलिड से अलग करना तो हमने देख लिया। अब सिचुएशन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। क्या होगा जब कोई सॉलिड चीज किसी लिक्विड यानी तरल में मिली हो? मान लीजिए एक ग्लास में गंदा मिट्टी वाला पानी है। अब इसे कैसे साफ करें? यहां एक 2 स्टेप प्रोसेस काम आती है। पहला स्टेप, कुछ मत कीजिए, बस इंतजार करिए। जी हां, जो भारी मिट्टी के कण हैं वो ग्रेविटी की वजह से अपने आप नीचे बैठ जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन, यानी अवसादन। और जब मिट्टी नीचे बैठ जाए तो बस धीरे से बिना हिलाए ऊपर का साफ पानी दूसरे ग्लास में डाल लीजिए। इसे कहते हैं डिकैंटेशन, यानी निस्तारण। तो देखा, ग्रेविटी ने अपना काम किया, भारी कण नीचे बैठ गए। ये हुआ सेडिमेंटेशन। और फिर हमने सावधानी से साफ पानी को अलग कर लिया। ये हुआ डिकैंटेशन। ये साइंस है धैर्य और सफाई का। लेकिन डिकैंटेशन हमेशा 100% काम नहीं करता है ना? कभी कभी बहुत छोटे छोटे कण पानी में रह जाते हैं।
तो जब हमें और भी ज़्यादा साफ सेपरेशन चाहिए, जैसे चाय बनाते समय चाय पत्ती को अलग करना, तब हम इस्तेमाल करते हैं फिल्ट्रेशन यानी निस्यंदन का। ओके, अब तक हमने अलग अलग टेक्निक सीख ली हैं। तो अब समय है एक असली चैलेंज का, एक पजल। सोचिए, अगर किसी को नमक और रेत का मिक्सचर दे दिया जाए तो उसे कैसे अलग किया जाएगा? यहां तो हाथ से चुनना नामुमकिन है और छानना भी काम नहीं आएगा। यहाँ पर हमें अपनी सारी सीखी हुई तरकीबों को एक साथ इस्तेमाल करना होगा। देखिए कैसे। स्टेप 1, इस मिक्सचर में पानी मिलाइए। अब सवाल है, पानी क्यों? क्योंकि नमक की एक सुपर पावर है, वो पानी में घुल जाता है, जिसे सॉल्युबिलिटी कहते हैं। लेकिन रेत वो नहीं घुलती। स्टेप 2, फिल्ट्रेशन। अब रेत तो सॉलिड है और नमक पानी में गायब हो चुका है, तो बस इस घोल को छान लीजिए, रेत अलग हो जाएगी। स्टेप 3, इवापोरेशन यानी वाष्पन। अब हमारे पास बचा है नमक वाला पानी। इसे गर्म कीजिए, पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और पीछे क्या बचेगा? हमारा नमक। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्टेप 4, कंडेंसेशन यानी संघनन। अगर हम उस भाप को किसी ठंडी प्लेट पर इकट्ठा कर लें तो वो वापस शुद्ध पानी बन जाएगी। देखा, सब कुछ अलग हो। तो यहाँ पर हम दो बिल्कुल ऑपोजिट लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रोसेस देख रहे हैं। इवेपोरेशन जो लिक्विड को गैस बनाता है और कंडेंसेशन जो उसी गैस को वापस लिक्विड बना देता है। ये एक पूरी साइकिल है जिसने हमें रेत, नमक और पानी तीनों को बिल्कुल शुद्ध रूप में वापस दे दिया। हमने देख लिया कि पानी में नमक घोलकर उसे अलग कर सकते हैं, लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या हम पानी में कितना भी नमक घोल सकते हैं? क्या इसकी कोई लिमिट है या हम घोलते ही जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल एक लिमिट होती है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए पानी एक खाली बस है और नमक के दाने हैं सवारियां। आप सवारियां बिठाते जाते हैं, लेकिन एक पॉइंट पर आकर बस पूरी भर जाएगी, हाउसफुल हो जाएगी, बस। विज्ञान की भाषा में जब कोई लिक्विड ऐसे हाउसफुल हो जाता है और उसमें और कुछ नहीं घुल सकता, तो उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी संतृप्त विलयन। तो क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है दी एंड, गेम ओवर? क्या इसके बाद और नमक नहीं घोला जा सकता? जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम इस गेम के नियम ही बदल दें? मतलब अगर हम इस भरे हुए सैचुरेटेड सॉल्यूशन में थोड़ी सी गर्मी जोड़ दें तो अब क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें साइंस की एक और भी दिलचस्प दुनिया की तरफ ले जाता है।